प्रदेश में बिपरजॉय तूफानी कहर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी की अगर बात की जाए तो भारी बारिश का दौर यहां पर शुरू हुआ। कहीं पर राहत, लेकिन कहीं पर ये आफत बनती हुई नजर आ रही है। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलती भी नजर आई है और ये हर साल की तस्वीरें हैं जयपुर की राजधानी के, जहां पर हल्की सी बारिश में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल होता नजर आता है। अब जब बिपरजॉय तूफान का असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, जयपुर जिसमें साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर, तो ऐसे में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या है। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुलती हुई नजर आई है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तेज बारिश यहां पर राजधानी जयपुर में हो रही है। और सीधा हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनूप, फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल क्या मौसम वहां पर बना हुआ है? जयपुर राजधानी की बात की जाए, इसके साथ ही आसपास के कुछ क्षेत्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, उनको लेकर भी आपसे जानकारी चाहूंगी। फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है? जी हाँ, देखिए राजधानी जयपुर के अंदर पिछले 3 दिन से बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन अभी पिछले 45 मिनट से जयपुर के अंदर एक भारी तीव्र तूफान आया, लेकिन जिसके अंदर की तूफान कहे तो आसमानी तूफान था। उसके अंदर हवा तो नहीं चली, लेकिन जो बरसात थी वो इतनी तेज थी कि जितने भी सिस्टम थे वो नाकाफी यहाँ पर साबित होते हुए देखने को मिले। ऐसा ही नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह है स्टैचू सर्किल, जयपुर का हृदय स्थल है। यहाँ से रोजाना लाखों लोग निकलते हैं और अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नगर निगम से, जेडीए से जुड़े हुए, वो भी इसी रोड से निकलते हैं, इसी बारिश के पानी में से निकलते हैं। लेकिन जो जयपुर का हृदय स्थल है, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के किसी भी तरीके की कोई तैयारियां नगर निगम या जेडीए द्वारा नहीं की गई है, जिसका कि खामियाजा जयपुर शहर की जनता को हर साल उठाना पड़ता है। यह आलम पिछले कई सालों से यहाँ पर बना हुआ है और जो वाहन चालक है उनको यहाँ पर वाहन चलाने में काफ़ी तकलीफ होती है। चौपहिया वाहन तो एक दफ़े निकल जाते हैं, लेकिन दोपहिया वाहन को यहाँ पर निकलने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। डिवाइडर और रोड, ये इनका कभी कभी पता नहीं चलता। इसके कारण से एक्सीडेंट का भी यहाँ पर खतरा, दुर्घटना का खतरा यहाँ पर लगातार बना रहता है। अब अगर मौसम की बात की जाए तो जयपुर के अंदर अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है और इसी के साथ ही मौसम विभाग ने बूंदी और सवाई माधोपुर में रेड अलर्ट जारी करा है। इस रेड अलर्ट के कारण वहाँ पर और इसी के साथ ही 200 mm से ज़्यादा बारिश की वहाँ पर अंदेशा मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है कि वहाँ पर 200 mm से ज़्यादा बारिश होगी। और इसी के साथ ही प्रदेश के अन्य और जो जिले हैं, अगर वहाँ की बात की जाए तो अजमेर है, बारा है, चित्तौड़गढ़ है, दौसा है, जयपुर है, झालावाड़ है, यहाँ पर भी चेतावनी दी गई है। और करौली और कोटा को ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। और इसी के साथ ही अगर अन्य जिलों की बात की जाए तो टोंक है और जो अन्य जिले हैं वहाँ पर भी लगातार जो बारिश का तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर अब भी येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि 2 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट है। अनूप, राजधानी की हम बात कर रहे हैं, आप स्टैच्यू सर्कल पर इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें जैसा कि हमने देखा कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ आयुक्त जो है वो फ्लड कंट्रोल रूम का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं, लेकिन सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अगर नदी और नालों में देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है ओवरफ्लो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके के यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से तैयारी की गई थी कि अभी से ही समस्या यहाँ पर पैदा हो रही है? इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बारिश का जो दौर है मौसम विभाग के मुताबिक कितने और समय तक रहने वाला है? जी हाँ, देखिए बड़ा ही जयपुर का दुर्भाग्य है कि एक तरफ तो तूफान आ रहा है और उसके पीछे पीछे मानसून भी राजस्थान की ओर रुख कर रहा है। लेकिन जयपुर हेरिटेज नगर निगम के का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि वहाँ की जो महापौर है वो अपने कांग्रेस के समर्थित 12-13 पार्षदों के साथ धरने पर बैठी हुई है और आज उनके धरने का 4था दिन है। उनको शहर की चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन वो बोल रही ताकि मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। यह उनके स्वाभिमान की लड़ाई है या फिर शहर को बचाने के लिए भी उनको लड़ाई लड़नी चाहिए? कितने अभी तक नाले साफ हुए, कितने नालों की यहाँ पर मरम्मत की गई, क्या क्या यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर सुधार किया गया, किन किन कॉलोनियों में मैं पिछले लगातार
सालों से पानी भरता हुआ आ रहा है, उनकी अब क्या स्थिति है, ये स्थिति मेयर को जांचनी चाहिए थी, वहाँ पर जाकर के उनका दौरा करना चाहिए था, लेकिन वो स्वाभिमान की लड़ाई के चलते धरने पर बैठी हुई है। और वहीं जो ग्रेटर नगर निगम के कमिश्नर है महेंद्र सोनी, आज उन्होंने 3 जोन में जाकर के वहाँ के जो राहत बचाव कार्य है वहाँ का दौरा करा, जो कि एक सुखद खबर है कि अगर वो इसी तरीके का दौरा करते तो शहरवासियों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। लेकिन हेरिटेज की जो मेयर है उनको हठधर्मिता छोड़नी चाहिए, धरना खत्म करना चाहिए जयपुर की जनता के लिए, और जयपुर की जनता की सेवा के लिए ही जनता ने उनको मेयर बनाया था और उनको जयपुर की जनता की सेवा करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल अनूप, देखिए हेरिटेज की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात साथ के साथ अगर नगर निगम ग्रेटर की भी करे तो ग्रेटर की भी तस्वीरें यहाँ पर आप दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग की अगर माने अनूप, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कितने और दिनों का अलर्ट हो सकता है, कितने दिन और यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है? जी हाँ, देखिए पश्चिमी राजस्थान के अंदर अभी तूफान का विपर जो है का ज़्यादा असर था और वो बढ़ करके पूर्वी राजस्थान की ओर आ गया है, और जैसे जैसे पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है पश्चिमी राजस्थान के अंदर मौसम के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुधर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पानी की निकासी है उसके अंदर काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि 300 mm से ज़्यादा बारिश वहाँ पर दर्ज की गई है। 300 mm पानी को निकालने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, और जैसे जैसे पूर्वी राजस्थान के अंदर बढ़ेगा पश्चिमी राजस्थान के अंदर मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा अनुमान है कि कई जिलों में मौसम साफ होना शुरू हो भी गया है। और इसी के साथ ही विपर जो है तूफान के विदाई की बात है तो 21 तारीख की रात या 22 तारीख की सुबह तक ये राजस्थान के अंदर बिल्कुल कमजोर होकर के यहाँ से विदा ले लेगा। जी जी बिल्कुल अनूप, कई जिले ऐसे हैं जहां पर नदी नाले उफान पर है, जहां पर बांधों में भी पानी की आवक अच्छी शुरू हो गई है। कल राजसमंद की बात करें, गोमती नदी वहां पर छलक गई है। हालांकि इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि बांधों में पानी की जो पानी का लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कई जगहों पर नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई है। आपसे जानकारी चाहूंगी, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं? जी हाँ, देखिए प्रभावित जिलों की बात की जाए तो जालोर है, सिरोही है, ये सबसे ज़्यादा जिले प्रभावित रहे, जहाँ पर नुकसान भी अधिक हुआ। बाड़मेर के अंदर भी जो दूर दराज के जो गांव हैं जैसे कि धोनी मन्ना है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई घर तो ऐसे हैं जहाँ पर 4-4, 5-5 दिन हो गए, लाइटें गई भी हैं, लेकिन बिजली विभाग उनको सुधारने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन बिजली विभाग की भी मजबूरी है कि वो जो खंभे हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न है, और वहाँ पर अभी नए खंभे लगाने की वहाँ पर उनको कोई जगह नहीं मिल रही है, जिसके कारण से जो विद्युत आपूर्ति है वो कई गांवों के अंदर बाधित है। और ऐसा ही नज़ारा सिरोही है, जालोर है, वहाँ पर भी पाली है, वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। वहाँ के जो दूर दराज के जो गांव है वहाँ के भी हालात इसी तरीके के बने हुए हैं। जयपुर और अजमेर की अगर लाइफलाइन कही जाने वाली पेयजल का जो सप्लाई का जो सबसे बड़ा बीसलपुर बांध है, वहाँ से भी खुशखबरी आई है, बीसलपुर बांध के अंदर भी पानी आया है। ऐसी ही खबरें जो जलदाय विभाग है उसकी ओर से दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो देखिए जलदाय विभाग की तरफ से और लोगों के लिए जो है राहत भरी खबर सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी के बीच अनूप, कल कुछ जो है हादसे की तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर हालांकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार लोगों से अब भी अपील की जा रही है कि जब तक तूफान जो है पूरी तरीके से टल नहीं जाता है तब तक उनसे जो गाइडलाइंस और जो अपील यहां पर जारी की गई थी उन्हें फॉलो करने की लगातार जो है यहां पर निर्देश है, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से लापरवाही की जा रही है, और उसी का नतीजा कि इस तरीके की तस्वीरें कल हादसे की देखने को मिल रही है। अनूप, आऊंगी आपके पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी दामोदर भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करूंगी, उनसे जानने की कोशिश करूंगी। दामोदर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है, फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें हैं? देखिए, बिपरजोई तूफान का जो असर है वो राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी देखने को पिछले 2 दिन से यानी आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, हल्की कभी तेज़ बारिश हो रही है। अभी हम मुहाना मंडी रोड पे मौजूद है, जहां आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज जो बारिश हो रही है उस बारिश के चलते जो सड़क पर जो सड़कें हैं वो नदी में किस तरीके तब्दील हो रही है। आप देख सकते हो जो आज की बारिश हुई है, और इस बारिश में बिपरजोई तूफान का असर है वो देखने को जयपुर में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो बारिश हुई है आज सुबह से ही रुक रुक के बारिश हो रही है, कभी तेज़ तो कभी स्लो हो रही है। तो यानी जो तूफान का जो असर है
वो जयपुर में अभी क्योंकि तेज़ बारिश हुई है, बारिश होने के बाद जिस तरीके से सड़कें नदियों में जो तब्दील हुई है वो आप देख सकते हो किस तरीके से पानी सड़कों पर जमा है, बहता हुआ पानी है। और अगले 2-3 दिन तक बिपरजोई तूफान का असर अभी जयपुर में और देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदेश के कई ज़िले जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जालौर, सांचौर और उदयपुर, अजमेर, बाड़मेर सहित जो अन्य जो ज़िले हैं सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है, गुजरात के जो बॉर्डर पे टच में हैं उन ज़िलों में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन राजधानी भी इस बिपरजोई से बची हुई नहीं है, जहाँ पर जो पानी जो बारिश है वो बारिश लगातार पिछले 2 दिन से हो रही है। और आज भी ये तीसरा दिन है आज बारिश का, जहाँ पर जो तूफान की जो बारिश है वो आज जयपुर में भी तेज होने से देखने को मिल रही है। और सड़कें जो कि पानी में जो लबालब हो रही है बहते हुए आप देख सकते हो, लोग सड़कों को पार जिस तरह पानी बह रहा है उसमें पार करते हुए भी लोग आ रहे हैं। जो गाड़ियां जिस तरीके से सड़कों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, आम जन खासा तौर पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। दोपहिया वाहन चालक जो पैदल यहां से गुजर रहे हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दामोदर, आऊंगी आपके पास, हमारे साथ दिनेश भी जुड़ गए हैं और उनका रुख करूंगी। दिनेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? जो बिपरजॉय तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, तेज बारिश, उसके बाद किस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, लोगों को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हम राजधानी के एमडी रोड पर खड़े हैं, जो कि राजधानी का पॉश एरिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ के हालात आपको दिखा सकते हैं कि मानसून से पहले आए बिपरजॉय ने ही नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी। ये हालात है आज की बारिश के, जहाँ सड़कें पानी से लबालब हो गई और आने जाने वाले लोगों को, खासकर पैदल राहगीरों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन दोपहिया वाहन चालकों को भी इस हल्की बारिश में या इस प्री मानसून की बारिश में खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये बारिश तो सिर्फ महज 2 दिन की हल्की बारिश है जो बिपरजॉय के असर के कारण हुई है। ऐसे में अगर मानसून 2 दिन में आने वाला है और मानसून की लगातार बारिश होती है तो शहरवासियों का क्या हाल होगा, ये एक बड़ा सवाल जयपुर वासियों के लिए, क्योंकि 2 नगर निगम यहाँ है पूरे शहर की व्यवस्थाओं के लिए, शहर की साफ सफाई, नालों की सफाई और बारिश की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ऐसे हालात बने हुए हैं। ये हालांकि बिपरजॉय की हम बात करें तो बिपरजॉय का तूफान को लेकर जो पूरा राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में अलर्ट आज के लिए भी घोषित किया गया है। राजधानी जयपुर के करीबी जो जिले कह सकते हैं, जिन्हें कि सवाई माधोपुर, बूंदी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया और जयपुर सहित आसपास के सीकर, दौसा, करौली, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम का, तूफान का खतरा तो बना हुआ है ही, लेकिन इस बीच में जो जयपुर में जो बारिश रुक रुक के आ रही है, मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन इस रुक रुक कर आने वाली बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की, शहरी सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी। ये एक नमूना है। इस तरह के दर्जनों एग्जाम्पल आपको शहर में मिल जाएंगे जहां नाले उफान पर है। एक छोटी सी बारिश की वजह से नालों का पानी बाहर आ रहा है और ये सड़कें लबालब हो गई है। ऐसे में आमजन को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिनेश, ये तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद ही यही है, क्योंकि जयपुर से अभी अभी हमने 3 तस्वीरें देखी हैं और तीनों तस्वीरें, एक जो है वो जयपुर का हृदय यहाँ पर कहा जाता है स्टैच्यू सर्कल, जहां से सिविल लाइंस की तरफ जाने का रास्ता है, जहां से बाईस गोदाम सर्कल की तरफ हम जाते हैं। अब ऐसे में सभी जो अधिकारी और मंत्री है वहीं से गुजरते हैं। और दूसरी तस्वीर मोहल्ला मंडी के पास की हमने देखी है, तीसरी तस्वीर आप वहां से दिखा रहे हैं। तो जयपुर जब राजधानी किस तरीके के हालात हैं, और ये भी 2 दिन की बारिश में अभी पूरा मानसून बाकी है। ऐसे में नगर निगम को साफ तौर पर जरूरत है कि वो इस तरफ ध्यान दे। जो दोनों मेयर्स हैं, उनके जो आयुक्त हैं, उनको खासा तौर पर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अब भी अगर वो नहीं जाग पाते हैं तो जरा सोचिए कि मॉनसून के समय में जयपुर वासियों की यहाँ पर क्या हालत होने वाली है। अनूप का रुख करूंगी। अनूप, आप तस्वीरें ये लगातार जो है वो दिखा रहे हैं और जिस तरीके के हालात यहाँ पर जयपुर से सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। अब ऐसे में क्या जिम्मेदारी यहाँ पर और क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से की गई है, ये सवाल यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए, ये जो
विपर जो है तूफान आया है, यह एक तरीके से नगर निगम के लिए घंटी बजाने के लिए आया, नगर निगम को चेताने के लिए आया है कि मात्र मैं आधे घंटे ही जयपुर के अंदर बरसा हूँ और मैंने पूरे शहर का हाल बेहाल कर दिया है। अगर यह मानसून की अगर यह बरसात होती तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून के अंदर सुबह से लेकर रात तक लगातार 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगातार बारिश होती है। उस समय आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 45 मिनट की बारिश के अंदर जयपुर शहर को हिला करके रख दिया। अगर यही बारिश अगर 2 घंटे और हो जाती तो जो जयपुर की जो निचली बस्तियां हैं जलमग्न होने की स्थिति के अंदर पहुंच जाती। ऐसा ही हाल जयपुर शहर के अंदर पूरे के अंदर बना हुआ है। कई अंडरपास है, वहां पर भी पानी भरने की अभी सूचनाएं आ रही है कि वहां पर पानी भर चुका है, लेकिन हर साल वहां पानी भरता है, लेकिन नगर निगम ने उस पानी को निकालने के लिए, उस पानी की आवक को रोकने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी तैयारी नहीं करी है। न तो छोटे नालों को साफ करवाया गया, नहीं बड़े नालों को साफ करवाया गया, और जिन नालों को साफ करवाया भी गया उनका कचरा था वो सड़क पर ही छोड़ दिया गया। जबकि निगम को मालूम था कि बारिश का दौर, मानसून आने वाला है और विपर जो है उसके पहले आ रहा है, तो उस कचरे को उठाना चाहिए था, लेकिन निगम प्रशासन ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वो उस कचरे को उठा सके। जितना कचरा नालों में से निकाला गया था उससे कहीं अधिक कचरा नालों के अंदर वापस से जाकर के बह गया है। एक बार फिर नाले जाम की स्थिति राजधानी जयपुर के निवासियों को उठानी पड़ सकती है अगर नगर निगम अभी भी समय पर नहीं चेता, क्योंकि अब मात्र मानसून आने के अंदर 10 दिन का समय ही शेष रह गया है। 10 दिन के अंदर कभी भी प्रदेश के अंदर मानसून दस्तक दे देगा, उसके बाद जो जयपुर शहर के हालात बिगड़ेंगे वो भगवान भरोसे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लग रहा है अनूप, क्योंकि पिछले बार में इस तरीके की तस्वीरें थी जब बार बार बोलने के बावजूद भी नालों की सफाई नहीं थी, और उसके बाद कलेक्टर को हस्तक्षेप यहां पर करना पड़ा था, कलेक्टर की तरफ से फटकार लगाई गई थी, और अब भी लगता है कि जो मेयर्स हैं वो यहां पर कलेक्टर की फटकार का ही इंतजार कर रहे हैं। दामोदर, आपका रुख करना चाहूंगी, आप यहां पर मौजूद हैं मंडी के पास में, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी तो साफ तौर पर पोल खुलती नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो बारिश अभी हुई है, जो जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, क्या उसकी वजह से, क्योंकि मुहाना मंडी वहां पर सबसे बड़ी मंडी है, और ऐसे में क्या फसलों पर भी किसी तरीके का असर यहां पर पड़ा है? देखिए, क्योंकि बिपरजॉय के तूफान से जिस तरीके से रोड पे जो जल भराव हुआ है, जल भराव का कारण यही है क्योंकि जो नालियां हैं, जो नाले हैं, उनमें प्रॉपर रूप से यानी पानी नहीं जा पा रहा है, तो वो सड़कों पर ही जमा हो रहा है। और जो सड़कें टूटी हुई है, क्योंकि जल भराव होने के कारण जो सड़कें टूटी है, क्योंकि पानी में दिखाई नहीं देती है, ऐसे में कई बार गाड़ियाँ पलट भी जाती है। अभी हमारे सामने एक गाड़ी आगे है, लेकिन दूरी पे है, लोडिंग गाड़ी है, क्योंकि मंडियों की पूरे प्रदेश भर ही नहीं, अन्य राज्यों से भी जो गाड़ी दामोदर, आपके पास से दोपहिया वाहन चालक भी गुजर रहे हैं, अगर संभव हो सके तो क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, किस तरीके की समस्या उन्हें उनके सामने आ रही है? देखिए, क्योंकि बहता हुआ रोड है ये, और जाते हुए जो ट्रैफिक है, क्योंकि लोग रुकना पसंद नहीं करते, थोड़ा सी बारिश है, आप क्या कहेंगे किस तरीके की, क्योंकि रोड पे पानी भरा है, भराव के कारण जो अव्यवस्था देखने को मिल रही है, किस तरह व्यवस्था होनी चाहिए जिस पानी भराव नहीं है? भैया रोडें ख़राब है और प्रशासन जो है ढीला है, एक्सीडेंट हो रहे, पानी का निकास का कोई रास्ता नहीं है, और प्रशासन ढीला है, काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए, काफ़ी परेशानी हो रही है, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है? जो रोड पे पानी जमा है, रोड टूटे हुए हैं, कैसी व्यवस्था होनी? क्योंकि बारिश है, बारिश के बाद, क्योंकि अब बारिश आएगी तो विपर तूफान है, बिपरजॉय का, क्या कहेंगे? हाँ, वैसे तो जो है पानी वगैरह थोड़ा रुका हुआ, वहाँ सब क्लियर होना चाहिए पानी वगैरह, और बारिश से दिक्कत हो जाएगी। देखिए, लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिला प्रशासन जो नगर निगम है उनकी ओर से जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो सड़कें हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि बारिश है, बारिश के बाद कितना पानी सड़कों पर जमा हो जाए, और जो दुर्घटनाएं होने की जो संभावनाएं होती है खास तौर से बारिश में,
वो जो जिला प्रशासन या नगर निगम प्रशासन की कह सकते हैं कि उनकी अनदेखी या उनकी लापरवाही के कारण इस तरीके की घटनाएं सबसे ज़्यादा घटित होती है। जो पानी का भराव या जमाव जो होता है सड़कों पे, अनदेखी और लापरवाही की तस्वीरें साफ तौर पर ये सामने आ रही है और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा भी इसी रहे हैं ताकि अब तक अगर नगर निगम की नींद नहीं खुली है प्रशासन की तो अब ये तस्वीरें देखकर भी नींद खुल जाए क्योंकि मानसून आने में है। दिनेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी। दिनेश, आप ये हालात जो है वो देख रहे हैं, अब ऐसे में आप जहां पर मौजूद हैं वहां से जो भी पार्षद हैं क्या उनकी तरफ से पानी निकासी को लेकर अब तक क्या बात की गई है प्रशासन की तरफ से ताकि जल्दी से जल्दी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाए, जो नालियां हैं उसे साफ करवाया जाए ताकि जो जलभराव की समस्या है वो तुरंत यहाँ पर सुलटारा हो सके, उसका निपट सके वो समस्या जो है उसे? बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधियों की लापरवाही भी इसे कह सकते हैं कि ये जो निगम में जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं ये उन्हीं की लापरवाही है कि जिस वजह से आज ये सड़कों पर पानी या ये सड़कें पानी से लबालब हो रही है। जिला प्रशासन ने शहर के नाले नालियों की सफाई के लिए 15 जून की डेडलाइन दी थी दोनों नगर निगमों को, लेकिन दोनों ही नगर निगमों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और ना ही कोई असर होता नजर आ रहा है। आज लगभग 20 जून 19 जून हो गई लेकिन आज तक भी अधिकांश नालों की सफाई नहीं हुई और ये उसी का एक छोटा सा नमूना जिसे कह सकते हैं कि ये उसी का नमूना है कि नाले नालियों का पानी बहकर ये सड़कों पर आ गया और सड़कें लबालब हो गई। अगर प्रशासन की चेतावनी के बाद अगर दोनों निगम समय पे कार्य करती और नाले नालियों की सफाई प्रॉपर होती तो ये पानी निकासी होता और सड़कों पर नहीं है नालियों के जरिए इसके जहां इनकी व्यवस्था की गई थी वहां तक ये पानी गंतव्य स्थान जाता, लेकिन ये नगर निगम की लापरवाही है जिस वजह से ये पानी आज बारिश की वजह से महज मानसून नहीं एक बिपरजोई तूफान की वजह से अलर्ट वाली सिचुएशन का जो बारिश थी उस वजह से ये पानी हो गया। तो ये देखा जा सकता है और मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि ये तस्वीरें साफ रूप से दिखा सकता है कि जो नालियों का पानी है जो नालों का पानी है वो ओवरफ्लो होकर बिल्कुल सड़कों पे आ रहा है। ये बड़ी लापरवाही साफ स्पष्ट नजर आ रही है कि जो नाले नालों का अगर समय पर सफाई हो जाती जो कि 15 जून एक डेडलाइन दी गई थी। आपने कहा कि पिछली बार भी जिला कलेक्टर की लताड़ के बाद फटकार के बाद ही निगम की आंखें खुली थी, निगम के कान खुले थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बार भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि 19 जून आज हो गई, जो डेडलाइन थी वो कब की खत्म हो गई लेकिन अधिकांश नालों की सफाई अभी भी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि बिना लताड़ के बिना फटकार के नगर निगम पूरी तरह कार्य करने वाला नहीं है और ये इनकी लापरवाही का दंश आमजन को झेलना पड़ता है। हर बार ऐसा ही होता है और ये बड़ा नमूना जिसका हम दिखा रहे हैं कि शहर के बीचों बीच की ये जो पॉस एरिया है सांगानेर गेट से मोती डूंगरी गणेश मंदिर को कनेक्ट करने वाला, जहां से दर्जनों वीआईपी, दर्जनों अधिकारी, दर्जनों जनप्रतिनिधि गणेश जी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये आवाजाही का रूट है, हजारों नहीं बल्कि ये कहें कि दिन भर में लाखों व्हीकल्स यहाँ से निकलते हैं। लेकिन ये एक नमूना है शहर के बीचों बीच का, ऐसे दर्जनों नमूने मिल जाएंगे नगर निगम की लापरवाही। बिल्कुल दिनेश, और दर्जनों नमूने हम साफ तौर पर यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। अगर स्क्रीन पर अगर दोनों मेयर जो हैं, हालांकि एक तो अपने आत्मसम्मान की यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए बैठी हुई हैं, दूसरी मेयर जो है वो भी अब अभी फ्री है। उन्हें देखना चाहिए इन तस्वीरों को और जाकर जायजा लेना चाहिए। अगर उन्हें सफाई कार्मिकों को अपने काम पर लगाना चाहिए क्योंकि मानसून आने वाला है और अब भी नींद नहीं खुली तो फिर से जयपुर वासियों को वही भुगतना पड़ेगा जो कि हर साल उन्हें भुगतना पड़ जाता है और तस्वीरें जो है वो पलटती हुई नजर नहीं आती हैं। चलिए, अब तो तीनों सहयोगी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें जो